नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ और आज हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी 2021 की। ना तो मैं ये बता रहा हूँ कि विज्ञप्ति कब आएगी और ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि योग्यता क्या रहने वाली है। विज्ञप्ति आएगी, आप लोगों को पता है, नॉर्मल सब चीज़ें वही रहने वाली है। बस ये है कि आपको पता ही होगा कि 10वीं पास हर विद्यार्थी एसएससी जीडी के एग्जाम में बैठता है जो फिजिकली फिट होता है। ठीक है, अब अगर बात करी जाए, आज का हमारा टॉपिक ये है कि गणित नहीं आती और एसएससी जीडी का एग्जाम पार लगाना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो गणित की वजह से एसएससी जीडी के एग्जाम में रह जाते हैं। हम एक चैलेंज ले रहे हैं कि उन स्टूडेंट्स को हम एसएससी जीडी का एग्जाम पार लगवाएंगे। ठीक है, यह आज का हमारा जो बात है, टॉपिक जो है, मुद्दा जो है वो ये है। अब देखिए, एक बात समझिएगा, बेसिक मैथ्स कमजोर है। तो बेसिक मैथ्स कमजोर है, बेसिक मैथ्स कमजोर होने के पीछे अगर एक टीचर ने बड़े अच्छे से बेसिक मैथ्स को समझाया है या बड़े अच्छे से बेसिक मैथ्स को पढ़ाया है तो उसे ये फैक्ट्स पता होते हैं कि कहाँ बच्चा गलती करने वाला है। उसके दिमाग में होता है कि ये -3 लिखा है और -4 लिखा है। बच्चा हो सकता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, दिमाग में आया 4 3 7 लिख दिया, -7 नहीं लिखा। तो वो सब चीज़ें हैं, उन पे हम बात करेंगे। बेसिक के एक एक पॉइंट को, एक एक पहलू को हम सुधारेंगे जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर होने की कंडीशन में आए। गणना कमजोर है। देखिए, गणना अगर कमजोर है तो बहुत सारी चीज़ें गणना की रटने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप 15 तक के पहाड़े अच्छे से याद कर लीजिए, 30 तक के वर्ग याद कर लीजिए और 15 तक के घन याद कर लीजिए और मेरे साथ मैदान में उतर जाइए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गणित के दम पर एसएससी जीडी का एग्जाम पार किया जाता है। ट्रिक समझ नहीं आती है, ट्रिक भूल जाते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स रटोगे तो ट्रिक्स भूल जाओगे, ये बात कॉमन है। लेकिन उन्हीं ट्रिक्स को आप व्यवहारिक तौर पे कन्वर्ट कर लो। भाई, उन्हीं ट्रिक्स को क्या करो, आप व्यवहार में डाल लो और व्यवहारिक तौर पे कन्वर्ट करके आप ऐसे ट्रिक्स बनाओ जो व्यवहार से जुड़ी हुई हो, तो आप ट्रिक्स नहीं भूलोगे। ये कारनामा हम करके दिखाएंगे। और जो ऑफलाइन में बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, ठीक है, उन लोगों को पता है कि 15 साल से हम ये काम करते आ रहे हैं और एसएससी जीडी के बहुत सारे बच्चे हमारे थ्रू निकलकर एग्जाम में सिलेक्ट भी हुए हैं। ये भी आप लोगों को पता होगा जो मुझसे रूबरू जानते हैं। अगर ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो आपको कोई ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत नहीं है। आपने पिछला 1 साल बिताया है ऑनलाइन कोचिंग के आधार पे। हो सकता है बहुत सारे बच्चों का कहना है, सर जब तक रूबरू नहीं पढ़ता है तब तक समझ में नहीं आता है। बात मान सकते हैं, लेकिन आप अगर 18 वर्ष के ज़्यादा के हो तो थोड़ी सी अपनी समझ को बढ़ाओ। अगर आप 3 घंटे की मूवी देखते हो, मैं तो कह रहा हूँ, आप अगर 3 मिनट का ट्रेलर देखते हो तो आपको मूवी का पूरा पैकेज पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर क्या चीज़ होने वाली है। तो आप ऑनलाइन देख कर भी पढ़ना सीखोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कहानी हम यूट्यूब से ही शुरू कर रहे हैं, इसलिए आपको जोर नहीं आएगा। ठीक है, एक बात और, कुछ बच्चों का ये भी कहना होता है कि सर मज़ा नहीं आता। तो मज़ा है ना, पढ़ाई और मज़ा को थोड़ा थोड़ा सेपरेट रखो। आपको पढ़ने से मज़ा आना चाहिए, मज़ा लेने के लिए पढ़ना नहीं है। अगर मज़े लेने के लिए पढ़ने की बात है तो फिर वो सिलेक्शन तक नहीं पहुंचेगी। और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, 90% वाले स्टूडेंट हो और आप कोचिंग जाना चाहते हो, आप चाहते हो थोड़े मज़े भी ले लिए जाए और पढ़ा भी जाए, मेरा तो सिलेक्शन होना ही है, तो फिर वो एक अलग बात है। ठीक है, चलिए, 30 दिन। अब हम बात कर रहे हैं, ये जो अपना YouTube पे एसएससी जीडी का कार्यक्रम जो शुरू हो रहा है, इसमें आप 30 दिन जुड़िएगा। 30 दिन इस क्लास को रोज देखिएगा। चाहे तो आप YouTube पे आपके पास लो क्वालिटी में करके देखने की, हाई स्पीड में करके देखने की सुविधा है। 30 दिन आप इस प्रोग्राम से जुड़िएगा और इसमें जो भी चीज़ें आपके सामने आती हैं उनके नोट्स बनाइएगा। ठीक है, आपको 30 दिन में ये पता लग जाएगा कि ये वो गाड़ी है जिसमें बैठकर मैं गणित के दम पर एसएससी जीडी का एग्जाम पार कर लूँगा। क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पहले आपको 25 में से 20 नंबर लाने की तैयारी करनी है, फिर 25 में से 25 नंबर लाने की तैयारी करनी है। 25 में से 25 नंबर लाने की तैयारी अगर पहले दिन शुरू कर देना तो 25 में से 20 नंबर की तैयारी तक भी नहीं पहुंच पाओगे अगर आपकी गणित कमजोर है। तो पहले अपने को 25 में से 20 नंबर लाने की तैयारी करनी है, वो बताऊंगा कि कैसे करनी है। ठीक है, चलिए बात करी जाए, कितना भारी होता है एसएससी जीडी का पेपर। देखिए, जब आप एग्जाम देने जाते हो, आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन होती है तो आपको जीडी का पेपर भारी नहीं लगेगा। लेकिन अगर अपने को नहीं आता तो अपने को कोई भी पेपर दे दो। अगर कोई दूसरे देश की भाषा में अपने को ABCD भी याद करने के लिए कहे, अपने को नहीं आती तो अपने लिए भारी है। तो अगर आपको आती है, आपने प्रैक्टिस की है, तो आपको पेपर भारी नहीं लगने वाला है। रणनीति क्या होनी चाहिए? रणनीति, एक तो कॉमन रणनीति काम नहीं आ सकती, एक तो सिंपल रणनीति है। सिलेक्शन की सिंपल रणनीति है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। जितने घंटे पढ़ सकते हो पढ़ो। अगर दिन में 24 घंटे पढ़ सकते हो तो 24 घंटे पढ़ लो। ये सिलेक्शन की रणनीति है। जो बच्चे कोई 1 साल से 2 साल से 3 साल से सीरियस तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये बात पता होती है। ठीक है ना। अच्छा, बाकी दूसरी रणनीति आपकी हैबिट्स,
आपकी आवश्यकताएं, आपकी बाध्यताएं, उनके आधार पर रणनीति बनाई जाएगी, उनके बारे में चर्चा आप पे मैसेज पे होती रहेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? अरे भाई होगी तो सबके लिए होगी और नहीं होगी तो सबके लिए नहीं होगी, इसलिए इस बात का अभी कोई महत्व नहीं है कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। मैंने कुछ चीज़ें वो भी शामिल करी है जो कुछ लोगों ने मुझे भेजी थी व्हाट्सएप पे कि सर मुझे ये दिक्कत है या इस बात का क्या सोल्यूशन है, उसके बारे में। हाउ टू स्टार्ट ऑन यूट्यूब, हम क्या करने वाले हैं अब उसके ऊपर बात करी जाए। देखिए हम यूट्यूब पर कैसे स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी की तैयारी। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, हम पेपर पोस्टमार्टम से शुरू करेंगे। अब जब मैं पेपर कराऊंगा तो एक सवाल तो परसेंटेज का होगा, एक लाभ हानि का होगा, एक मेंसुरेशन का होगा। अब वो कह रहा है सर मुझे तो गणित आती नहीं है, तो मेरे क्या काम का ये परसेंटेज का सवाल, फिर लाभ हानि का आ गया, फिर मेंसुरेशन का आ गया। लेकिन नहीं, आप इस पेपर पोस्टमार्टम में जुड़े हुए रहिएगा। ठीक है ना, आप इसमें क्या करिएगा, आप इसमें देखिएगा कि मैं ना कितने सेकंड में इस चीज को कैप्चर कर पा रहा हूं, मैं ये जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है क्या मैं ये सीख पा रहा हूं। मुझे इसका पीछे का कुछ नहीं आता, मुझे इसके बाद का कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है इसको मैं कवर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश करना। अगर आपने इस बात को समझने की कोशिश करी तो ये पेपर पोस्टमार्टम भी आपके लिए बड़ा ही उपयोगी रहेगा। पेपर पोस्टमार्टम में हर पेपर का पोस्टमार्टम किया जाएगा। ठीक है, 2011 से लेकर 2019 तक के जितने भी पेपर है, पोस्टमार्टम इसलिए लिखा है क्योंकि हम हर सवाल को खोल के पढ़ेंगे कि भैया क्या हो सकता था, और ये सवाल ऐसे नहीं बनता तो क्या सवाल बन जाता, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे, इसके अलावा पेपर पोस्टमार्टम के अलावा हम बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक के बिना, शुरू किए बिना तो हम सीख कैसे सकते हैं। तो 30 दिन में मैं यूं नहीं कर रहा हूं कि मैं 30 दिन में पूरी तैयारी करा दूंगा। अगर कोई कहता है कि मैं 30 दिन में 30 घंटे में एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस करा दूंगा, तो वो है ना उस स्टूडेंट को जिसको गणित नहीं आती उसके काम की चीज नहीं है। ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हम शुरुआत कर रहे हैं, 30 दिन बाद आप एनालिसिस कीजिएगा कि आप कहाँ पर हो। तो बेसिक मैथ्स भी हम साथ में शुरू करेंगे। तीसरी बात है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर लाइव क्लास होगी क्या यूट्यूब पे, तो एसएससी जीडी की लाइव क्लास यूट्यूब पे होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो सकता है लग जाए। ठीक है ना, तब तक हम शुरू कर देंगे, कार्यक्रम को रोकेंगे नहीं। अगर मैं तो चाहूंगा कि आज से ही मैं इस कार्यक्रम को शुरू कर दूं, आज से ही मैं पेपर पोस्टमार्टम शुरू कर दूं। ठीक है, बाकी लाइव भी मैं इसकी क्लासेस लूंगा। ठीक है ना, और अच्छी खासी क्लासेस ली जाएगी। चलिए, अब बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर है ना हिंदी और इंग्लिश मीडियम क्या दोनों में पढ़ाया जाएगा? हाँ, दोनों में पढ़ाया जाएगा। जब मैं पेपर पोस्टमार्टम करूंगा तब तो मैं हिंदी मीडियम का पेपर ही अलग कराऊंगा, इंग्लिश मीडियम का पेपर ही अलग कराऊंगा। जब इंग्लिश मीडियम का पेपर होगा तो इंग्लिश मीडियम का ही होगा, हिंदी मीडियम का होगा तो हिंदी मीडियम का ही होगा। बेसिक में ऐसा कोई टॉपिक होगा जिसकी भाषा बड़ी अलग होती है तो मैं उसको अलग अलग लूंगा, और जिसकी भाषा सेम होगी और समय की बाध्यता कितनी होगी उसके आधार पर मैं क्या करूंगा कि इसे अलग अलग मैं कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा ये बैच। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को क्या होता है कि जीडी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कम मटेरियल मिल पाता है, तो उनको मैथ्स पूरी यहाँ मिल जाएगी, इस चीज़ के लिए वो निश्चिंत रह सकते हैं। बात करी जाए स्टडी मटेरियल, खूब सारे बच्चों को जैसे ही मैंने मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं कि भाई मैं एसएससी जीडी की क्लास यूट्यूब पे शुरू करने वाला हूँ, तो बच्चों ने कहा सर स्टडी मटेरियल। देखिए स्टडी मटेरियल मैंने एसएससी जीडी की अगर बात करी जाए तो आपका 2011 2015 सबको ऑफलाइन पढ़ाया है, बड़े अच्छे लेवल पे पढ़ाया है। ठीक है ना, गारंटी बैचेज में पढ़ाया है। ठीक है ना, तो आप मान सकते हैं कि मेरे पास खूब सारा स्टडी मटेरियल होगा, लेकिन नहीं, वो स्टडी मटेरियल पूरा तौर पे काम में नहीं लेंगे। आप ये समझ लीजिए स्टडी मटेरियल वर्क ऑन प्रोग्रेस है, स्टडी मटेरियल तैयार किया जा रहा है, बिल्कुल नया है, बिल्कुल लेटेस्ट स्टडी मटेरियल हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, और एग्जाम ओरिएंटेड होगा। देखिए एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो स्टूडेंट नहीं समझेगा वो फंस जाएगा कि 2011 का और 2019 के जीडी के पेपर के सवाल का डिफरेंस देखना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? कैसे 2011 में कैसा पेपर आता था और 2019 में कैसा पेपर आता है, उसमें कितना फर्क हुआ है, कितना सेम है। क्या सर आज भी 12 से लेके 15 क्वेश्चन तो वैसे ही आते हैं इजी के इजी, ठीक है, लेकिन आज ये 10 से 12 क्वेश्चन हार्ड आते हैं। उस टाइम मेरिट कितनी थी, आज मेरिट कितनी थी है, तो ये जो क्वेश्चन भारी हो गए हैं इनको कैसे हम सीखें, क्योंकि उससे तो काम नहीं चलेगा ना कि 2011 के पेपर के आधार पे ही हम सिलेक्शन मान ले। हमें 2019 के पेपर को अगर हम 2019 के पेपर को आधार बनाते हैं कि भी 2019 के पेपर की डिजाइन ऐसी थी, इस तरह का सवाल था, इस तरह का एक सवाल बना है, ऐसे 5 सवाल क्या बनेंगे, उन सबको अगर हमने पढ़ लिया ढंग से तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये रहेगा। इसके अलावा मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ,
ठीक है ना। व्हाट्सअप से भी जुड़ेंगे आपसे, जिन लोगों के पास व्हाट्सअप नंबर नहीं है वो जल्दी उनके पास व्हाट्सअप नंबर भी पहुंच जाएंगे, और हम आपके जो डाउट्स है, जो आपकी शंकाएं हैं, उनको लेते रहेंगे और उनका जवाब देते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि मैथ्स के दम पर एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर करना है। एक जोश अपने मन में भर लेना, क्योंकि जब तक तुम खुद तैयार नहीं होगे ना, तो दुनिया में तुम्हें कोई भी धक्का दे के पार नहीं लगा सकता। लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि दुनिया का सबसे कमजोर विद्यार्थी भी जो गणित का होगा ना, उसे हम सिखाएंगे। देखो, दो अलग अलग पैटर्न होते हैं। एक होता है हमें पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, जैसे पेपर सॉल्व करवा रहा था, इक्वेशन तो बहुत तेजी से निकल गया। अरे भाई, मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, अगर इस जीडी के पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, जीडी के पेपर का तो पोस्टमार्टम करेंगे। मान लीजिए मैं रेलवे का पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो पेपर सॉल्व करवाने का मतलब हुआ कि मैंने आपको पहले बेसिक पढ़ा दिया है, या फिर आपने कहीं से पहले बेसिक पढ़ लिया है, अब आप पेपर सॉल्व में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हो। अगर मैं वहां उस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा तो 25 क्वेश्चन कराने में 2 घंटे लग जाएंगे, और अगर 2 घंटे की क्लास यूट्यूब पे होगी जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, तो आप देखना नहीं चाहोगे, क्योंकि इतना समय नहीं होता आप लोगों के पास। सीधी सी बात है, किसी भी विद्यार्थी के पास इतना समय नहीं होता। तो कहानी क्या होती है? कहानी ये होती है, यहाँ हम बेसिक पढ़ेंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे जीरो से। आप जानोगे कि कैसे छोटी से छोटी चीज को सीखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हम मिलेंगे एसएससी जीडी मैथ्स के सेशन में। धन्यवाद।